दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। अपने मोबाइल पर ये न्यूज देखो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 75 साल के इस्माइल नाम के बुजुर्ग को उनके बेटे और पुलिस की लापरवाही की वजह से उन्हें मृत घोषित करवा दिया गया। ये मामला ये हुआ कि इनके बेटे ने इनकी संपत्ति हड़पने के लिए इन्हें कागजों में मृत घोषित करवा दिया गया। जब इस्माइल को इस बात का पता चला तो वह अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूं। आखिर क्या मामला हुआ ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी खबर भी आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में 22 साल की शादीशुदा लड़की अपने प्रेमी संग, जिसकी उम्र लगभग 55 साल है, जो गांव का प्रधान था, उसके संग फरार हो गई। अब इसके पति बेचारा थाने की चक्कर काट रहा है और तहरीर दे रहा है। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पति बता रहा है कि इसके लगभग 2,40,000 रुपए लेकर इसकी पत्नी प्रधान के संग फरार हुई है। दोनों खबरें बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले इस खबर को देखिए। इसमें लिखा हुआ है, साहब मैं जिंदा हूं। मुजफ्फरनगर में बेटे ने पिता को कागजों में मरा हुआ घोषित करवा दिया। इन बुजुर्ग का नाम इस्माइल है। इनकी उम्र 75 साल है। एक बार इनका ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और इंटरव्यू दिया है। पहले एक बार इस वीडियो को देखिए। मुजफ्फरनगर में सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर दिया है। 75 वर्षीय बुजुर्ग इस्माइल खुद को जिंदा साबित करने के लिए हाथों में कागजात लिए एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि ककरौली पुलिस ने संपत्ति विवाद में उनके बेटे से मिलीभगत कर जांच रिपोर्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि एसएचओ ने खुद मौके का जाकर जांच का दावा किया था। आज एक पिता अपनों की साजिश और पुलिस की फर्जी रिपोर्ट के बीच न्याय की गुहार लगा रहा है। ककरौली थाना क्षेत्र के गांव कम्हेड़ा निवासी इस्माइल का आरोप है कि उसका अपने बड़े बेटे आबिद के साथ मकान के कथित फर्जी बैनामे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई जांच रिपोर्ट में उन्हें मृत दर्शाया गया है। हैरानी की बात यह है कि उक्त रिपोर्ट में एसएचओ ने साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर जांच की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अधिकारी ने स्वयं मौके का निरीक्षण किया तो एक जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे घोषित कर दिया गया। बुजुर्ग इस्माइल ने एसएसपी ऑफिस में दी गई अपनी शिकायत के साथ उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति भी सौंपी है, जिसमें उसका नाम मृतकों की सूची में दर्ज है। इस्माइल का आरोप है कि उसके बेटे ने पुलिस से मिलकर यह साजिश रची ताकि संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। इस पूरी घटना के बाद बुजुर्ग मानसिक रूप से बेहद आहत है। उसने कहा कि अब उसे पुलिस से भी डर लगने लगा है और वह अपने ही घर जाने से घबरा रहा है। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम? इस्माइल। इस्माइल जी, उम्र कितनी है आपकी? 75। क्या मामला है, आप यहाँ आए? जी, मकान दे मेरा मकान दे दिया था। बताओ, पूरा बताओ क्या है? छप्पर में पड़ा ना तो उन्होंने मकान दे दिया था। अब छप्पर में पड़ा दूसरे किस्त में। नहीं, आपको मृत घोषित करने वाला क्या मामला है? मरा दिखा रखा मुझे। किसने दिखा रखा? लड़के ने, आबिद ने। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। एसएसपी ऑफिस पे किसके साथ आए हो आज आप? जी, अपने पापा के साथ में आए हैं। इनका जो मकान है, जो हमारे भाई थे, उन्होंने फर्जी बैनामा करा दिया था किसी को। दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है। इनकी उम्र 75 साल है। इनका नाम इस्माइल है। ये अपने ही जिंदा होने का सबूत देने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इनका आरोप है कि इनके बेटे ने इन्हें कागजों में मरा हुआ घोषित करवा दिया, इनकी संपत्ति का बैनामा करा दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की रिपोर्ट में इन्हें मृत ही दिखा दिया गया। ये मामला ककरौली थाना क्षेत्र के कामहेड़ा गांव के रहने वाले बुजुर्ग इस्माइल का है। शनिवार को ये एसपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन तहसील दिवस होने की वजह से उनकी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद इन्होंने मीडिया से सामने अपनी बात रखी। इस्माइल का आरोप है कि उनके बड़े बेटे आबिद ने
फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें मरा हुआ दिखाया। उनके मकान का बैनामा पड़ोसी गुलबहार के नाम करा दिया। जब इस मामले की इंफॉर्मेशन इस्माइल और उनके छोटे बेटे को पता चली तो उन्होंने ककरौली थाना में शिकायत की, लेकिन यहां पर उन्हें राहत नहीं मिला। उनके आरोपी की थाना प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट में इस्माइल को मृत दर्ज करा दिया। इसके बाद बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगातार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस्माइल का कहना है कि उन्होंने मकान को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ही मृत दिखा दिया गया। उन्होंने बताया कि थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बार बार उन्हें धमकी दी जा रही है। वहीं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आला अधिकारी उनकी बात सुनेंगे और न्याय दिलाएंगे। वहीं इस्माइल के बेटे मोहम्मद जावेद ने भी पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके भाई ने फर्जी तरीके से पिता को मृत घोषित कर संपत्ति अपने नाम करा ली। जब उन्होंने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की तो कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने उल्टा उन्हें ही परेशान किया, यहां तक कि उनके खिलाफ धारा 151 में चालान कर दिया। जावेद का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिख दिया है कि उनके पिता का इंतकाल हो गया है, जबकि वह जिंदा हैं और खुद अधिकारियों के सामने मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस उन्हें जिंदा मानती तो इस तरह की रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के बारे में? एक बाप को एक बेटा कागज में मरा हुआ घोषित कराकर उनकी संपत्ति हड़प ली। आखिर बाप होता क्यों है? बाप अपनी संपत्ति बेटे को ही देता है, लेकिन यहाँ पर दो बेटों की बात आई थी, इसीलिए बड़े बेटे ने छोटे बेटे को संपत्ति ना जाए इसलिए बाप को मृत घोषित कराकर अपने नाम करा ली। ये अनोखा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, आप ये दूसरी खबर देखिए। आज तक की रिपोर्ट है। खबर है 22 साल की पत्नी 55 साल के ग्राम प्रधान संग फरार हो गई। पति बोला नकदी और जेवर भी ले गई। दोस्तों, ये मामला झांसी के माऊ रानीपुर एरिया का है। हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ 22 साल की महिला 33 साल बड़े प्रेमी के साथ फरार हो गई। जिस प्रेमी संग महिला भागी है वह गांव का प्रधान है। महिला के पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। उसने कहा है कि पत्नी घर से लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात भी लेकर भाग गई। दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले एक बार इस वीडियो को देखिए। इस पति का जो अपनी पत्नी की तहरीर पुलिस के सामने दे रहा है, आखिर इस पर क्या बीतती होगी। उसकी पत्नी एक गांव के प्रधान संग भाग गई। समाज में क्या बात चलती होगी, पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या नाम है? कुस्तन वर्मा। क्या घटना हुई है? जब मेरे साथ ये घटना हुई है कि जो हमारी बीवी थी हम थे, तो हम दोनों राजी खुशी से रहते थे। फिर में बीच में प्रधान जी आते थे, वीरेंद्र पाठक, तो ये आते जाते रहते थे। इसी मामले में हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो इसके बावजूद ये कुछ महीने के लिए गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। फिर इसके बावजूद में कल शाम को ये घर आई, एक डेढ़ घंटा रुकी। इसके बाद ये प्रधान जी आए और इसके साथ ले गए, और जो हमारा आभूषण वगैरह था, कुछ पैसे थे सोने के, वो ले गए ये लोग। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपने पुलिस प्रशासन को शिकायत पत्र दिया है? हाँ, मैंने शिकायत पत्र दे दिया। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली। अब मैं आपको बताता हूं ये मामला माऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ले का है। यहां रहने वाले युवक ने पुलिस से शिकायत की। इसमें कहा कि उसकी शादी साल 2024 में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। युवक का आरोप है कि गांव के प्रधान का उसके घर आना जाना बढ़ गया। इसी दौरान प्रधान और उसकी पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। इसी वजह से विवाद होने लगा। उसने कई बार इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। युवक का कहना है कि 29 अप्रैल की शाम उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी प्रेमी के साथ घर से चली गई। वह जाते समय घर से करीब 2,40,000 रुपए कैश और सोने चांदी के जेवर भी ले गई। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दोनों को साथ जाते हुए देखने की बात कही। वहीं युवक ने कहा है कि अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन गांव के प्रधान की वजह से रिश्ता खराब हो गया। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। हाल ही में पत्नी घर आई, कुछ देर रुकी और फिर प्रधान उसे अपने साथ लेकर भाग गया। युवक का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। वहीं माऊ रानीपुर थाना प्रभारी का कहना है कि युवक की शिकायत मिली है। इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों क्या ज़माना आ गया है, आज के टाइम में आप अपने घर में किसी दूसरे अनजान इंसान को ना लाएं। क्या मालूम कब किसका दिल बहक जाए और आपके साथ अनहोनी हो जाए। ऐसे ही इस शादीशुदा प्रेमी के साथ हुआ जिसने 2024 में शादी की, अपना घर बसाया, सोचा कि अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन एक प्रधान की वजह से इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। पैसा गया, जेवरात गया और बीवी भी चली गई। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।